अब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर पहुंच चुके हैं। जनकपुर में महाराज धनुष यज्ञ का आयोजन है और राम जी का मन है कि नगर देखना है, नगर। लेकिन गुरु जी से कह रहे, गुरु जी लखन हृदय लालसा बिसेखी जाए जनकपुर आई देखी। गुरु जी लक्ष्मण जी का मन है कि उनको नगर देखना है और अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, मैं उनको ले जाऊंगा, नगर को दिखा करके तुरंत लौट आऊं। गुरु जी ने कहा किनका मन है? बोले लक्ष्मण जी का। बोले तो तुम काहे पूछ रहे, तुम काहे पूछ रहे? बोले गुरु जी वो पूछ नहीं सकता, छोटा है तो हमने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, तुमने कभी पहले नगर देखा है? बोले नहीं गुरु जी। तो बोले तुम दिखाओगे कैसे? बोले जिसने देखा नहीं वो दिखाएगा कैसे? बोले हमने जब रामगढ़ देखा नहीं तो हम दूसरे को कैसे दिखाएंगे? तो बोले अब क्या करें गुरु जी? बोले नगर देखे आए। बोले नहीं, तो तुम दूसरा काम करके आओ। तो गुरु जी ने क्या काम बताया? सुनो। गुरु जी ने कहा, ए राम जी जाहि देखिया वो नगर सुख निधान दो भाय और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। नगर नहीं देखे आओ, अपना ये सुंदर बदन सबको दिखाया हो। तो राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं और मिथिला की पतली पतली गलियों से राम जी लक्ष्मण जी निकल रहे हैं। तो नगरवासी सब राम जी को देख देख करके निहारते ही रह जा रहे हैं। एक जगह कुछ माताएं कुएं पे खड़ी थी, कुएं पे पानी भर रही थी कुछ माताएं। तो कुएं पे पानी भर रही थी, उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी को जाते हुए देखा। तो एक ने कहा क्या? देखो, बरु सावरो जानकी जोगू। क्यों? ये जो दोनों जा रहे हैं ना, एक सांवरे वाले एक गोरे वाले, इनमें जो सांवरे वाले हैं ये जानकी जी के लिए कितने बढ़िया रहेंगे। बोले क्यों? बोले अगर इनकी यहाँ ससुराल हो जाए तो हमारा एक मन बहुत है। बोले तुम्हारा क्या फायदा होगा? बोले एक तो कम से कम फायदा होगा ही होगा। अगर इनकी ससुराल इसी गांव में हो जाए तो एक फायदा होगा। क्या? बोले सखी हमरे आरत अतिताते और कबहू के ए आई हैं ए नाते। तो कम से कम ये इसी नाते यहाँ आएंगे, तो जब ये यहाँ आएंगे तो हमें देखने को मिल जाएंगे। एक कहने लगी एक बात बताएं, इनकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? बोले इन पे धनुष नहीं टूटेगा, धनुष नहीं टूटेगा। हाँ, को कहे शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात के सोरा। इनमें धनुष टूटेगा नहीं, इनकी शादी नहीं होगी। एक कहने लगी है कैसी बात कर रही? राजा लड़का देख ले, लड़का अच्छा लग जाए, ना तुड़वाए धनुष। क्या जरूरी धनुष? ना तुड़वाए धनुष क्या जरूरी है? पन पर हर हट कर ही विवाहू, तोड़ दे प्रतिज्ञा, कर दे शादी। एक कहने लगी एक बात बताएं, पन सखी परंतु पन राहु न तजई। राजा प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेगा। तो कहने लगी राजा प्रतिज्ञा छोड़ेगा नहीं तो इनका विवाह होगा भी नहीं, इन पे धनुष नहीं टूटेगा धनुष। एक कहने लगी एक बात बताएं, धनुष क्यों नहीं टूटेगा इन पे? बोले तुमने धनुष देखा है कैसा है? बोले कैसा है? बोले शंकर चाप जहाज। शंकर जी का जो धनुष है वो जहाज है। तो एक कहने लगी अगर तुमने शंकर जी के चाप को देखा है तो अभी तुमने राम जी के भुजाओं के बल को नहीं देखा। शंकर चाप जहाज तो सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़त सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अरे अगर शंकर जी का चाप जहाज है तो राम जी की भुजाओं का बल भी असीमित सागर की तरह है। बूढ़त सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही नेह बस। राम जी लक्ष्मण जी और आगे चले, आपस में बातें कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा बड़े भैया, बोले हाँ, अपनी इस गांव में कोई पुरानी रिश्तेदारी हती का? बोले नहीं। बोले क्यों पूछ रहे? बोले बे हुआ सामने खड़ी बे अपने बारे में बात कर रही। बोले बातें करने दो, तुम सीधे चलो, देखना नहीं।
सीधे। तो दोनों भैया फिर सीधे सीधे चल दिए। अब आगे कुछ माताएं छत पे खड़ी थी, ब्याह गौने में आई थी, ब्याह गौने में घूंघट मार के खड़ी थी। अच्छा, ब्याह गौने में थोड़ी अकड़ ज्यादा ही होती है। हाँ, ब्याह गौने में आई। 4 घट होते हैं, एक होता जमघट, एक होता मरघट, एक होता घूंघट, एक होता पनघट। जब हमें लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब हमें प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। और बड़ी गमगीन कहानी है इस जिंदगी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। तो वो माताएं घूंघट करके खड़ी हैं छत पे, और उन्होंने नीचे से राम जी और लक्ष्मण जी को जाते हुए देखा। तो एक ने कहा, अब आप हमारी तरफ देखना तो समझ में आ जाए कैसे बोली। देखना देखना कैसे बात करी उसने। बोले क्या है? कितने नीके लड़का, कहाँ जा रहे? बोले नीचे देखो कितने अच्छे कितने नीके। बोले एक बात बताएं, कितने नीके तो बहुत लग रहे, लेकिन अब का फायदा जी, तो अपनी तरफ देखते ही नहीं है। बोले एक काम करो ना, ये अपनी तरफ देख ले, कुछ इनसे कह दो। बोले कह दे। बोले कह दो। तो एक ने उंगली उठाई, क्या कहा? बोले ये तो दस रथ के डोटा। ये जो दोनों जा रहे हैं ना, सामने वाले गोले वाले, ये दशरथ जी के बेटा है, दशरथ जी के बेटा। अयोध्या से आए, हम इन्हें जानती हैं, हम इनको जानती हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बड़े भैया आप मानो न मानो, रिश्तेदारी हती, वे अपनो नामू जानती, पिताऊ जी को नाम जानती। बोले बोलने तो तुम सीधे चलो, देखना नहीं, सीधे चलो। एक कहने एक बात बताएं, छोटे वाले देखो ले, बड़े वाले नहीं देखने देते। एक काम करो, छोटे वाले गोरे हैं, अच्छे लगते, एक छोटी वाले से कुछ कह दो। आपकी बार लक्ष्मण जी की तरफ उंगली उठाई, क्या कहा? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ये छोटे वाले जो है ना, इनका नाम लक्ष्मण है, ये राम जी के छोटे भैया हैं। कहने लगी छोटे भैया हैं, सगे थोड़ू सौतेले। राम जी लक्ष्मण जी खड़े हो गए, का मतलब हमारे घरों घर लड़ाई कराने? बोले हाँ सौतेले हैं। तो बोले कैसे? बोले बाप दोनों के एक ही है, अम्मा दोनों की अलग अलग। इनकी अम्मा कौन? बोले सुन सखीतासु सुमित्रा माता। इनकी माता का नाम सुमित्रा है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बड़े भैया मानो चाहे माँ मानो, रिश्तेदारी तो हती। वे ऊपर बातौ जी को नाम ले रही, पिताऊ जी को नाम ले रही, वे सब जानती। लक्ष्मण जी राम जी ने कहा, देखो खूब जानने दो, तुम सीधे चलो, देखना नहीं, देखना नहीं। एक बोली देखो देखो ले, देखन नहीं देते। एक बोले हमें गुस्सा देते, जगत कुछ फेंक को मार दे। बोले ये मारना नहीं अपने गाँव में। बोले हम नहीं मानेंगे, हम तो मारेंगी। सखियों ने क्या मारा, अब आप देखना जरा। सखियों ने क्या किया? ऊपर से मारना शुरू किया। क्या? ही हरसहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, और जाई जहां दो बंधु बरे ताहा ताहा परमानंद। उन्होंने फूल को मारना शुरू किया। एक ने पूछा क्यों, तूने फूल फेंका है? बोले नहीं। फूल मारा है? बोले नहीं। फूल बरसाया है? बोले नहीं। तो बोले हमने तो फूल का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण कैसा? बोले हमने इनसे कहा है, राम जी आज तो एक बार भी हमको नहीं देख रहे हो, जिस दिन फूल बगिया में आओगे ऐसा दिखाएंगे कि तुम भी देखते ही रह जाओगे महाराज। और गजब हो गया। राम जी जब फूल बगिया के गेट पे पहुंचे तो एक तरफ नहीं देख रहे, चारों तरफ देख रहे, चारों तरफ। एक तरफ नहीं, आप हमारी तरफ देखना, चारों तरफ राम जी देख रहे। फूल बगिया के गेट पर राम जी खड़े हैं और एक तरफ नहीं, चारों तरफ देख रहे। चौदिस चितही चौदिस 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 चितही पूजमानी गण चौदिस 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 चितही चौदिस चौदही चौदिस। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। चौदिस चितही पूजमाली गण। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं और मालीगणों से पूछा। क्या पूछा? ये बगिया में प्रकाश कहाँ से हो रहा है? बगिया में प्रकाश हो रहा था। कौन सा? करत प्रकाश फिरत फुलवाई पूजन गौर सखी लय आई। वो ज्ञान ने भक्ति के प्रकाश को देखा, राम जी ने जानकी जी के प्रकाश को देखा तो आंखें चौंधी आ गई। राम जी ने पूछा ये बगिया में प्रकाश कहाँ से आया? मालीगढ़ कहने लगे आपको प्रकाश से क्या मतलब, क्या लेना देना? बोले पूरा लेना देना। जब पावर हाउस इधर है तो कनेक्शन किधर है हमें पता होना चाहिए। राम जी पावर हाउस है? बोले हाँ। कौन से पावर हाउस है? बोले सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
जो सबके परम प्रकाशक हैं, वही तो राम जी हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अब राम जी अंदर पहुंच गए। आहा, क्या सुंदर भाव होता था जिस समय बक्सर वाले पूज्यपाद मामा जी महाराज, भक्त माली जी महाराज, वो माली का अभिनय करते थे और राम जी से कहते थे, हे राम जी बगिया बिच जान न दे हो, ओ राम जी थाड़े रहो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी थाड़े रहो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी थाड़े रहो। थाड़े रहो राघो, थाड़े रहो, थाड़े रहो राघो, थाड़े रहो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी थाड़े रहो। बगिया बिच जान न दे हो, राम जी थाड़े रहो। लखन सन राम हृदय गुण मनो मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कर कीनी। जिन राम जी को धनुष तोड़ने में पसीना नहीं आएगा, उन्हें फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है। क्यों? एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई, ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पाई आई। सी सीता 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 सीता। बोले बोलो बोलो, हिम्मत बांधो हिम्मत बांधो, बोलो बोलो। बोले बहुत गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। अरे ये तो मंदिर में ही बैठी रहेंगी, इनकी पूजा बाद में कर लेना, उनको देख लो, इनको मन के मंदिर में बिठाना है। तो वो महाराज सखी जबरदस्ती जानकी मैया को खींच के ले आई और महाराज लता ओट तब सखिन लखाए। लता की ओट से जानकी मैया ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी मैया को देखा। लता की ओट से क्यों देखा? देखो इसका भी कारण सुन लो। परत्रिय परपति सौ बतरावे, सन्मुख दृग से दृग जो मिलावे, और वेद लगावे दूषण तेही, यसो तृण धरी ओट कहत वह देही। हमारे सुंदर कांड में तृण धरी ओट और बाल कांड में लता ओट तब सखिन लखाए। लता की ओट से जानकी मैया ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी मैया को देखा, और यहाँ पर राम जी की फोटो खींची गई। सुन लो तमाम कैमरा वाले हैं महाराज यहाँ बैठे, देखो ये सत्यम फोटो स्टूडियो से हम श्याम शर्मा। सुन लो, ये तुम्हारा कैमरा आज ही के जमाने में आया होगा। हमारे जहाँ राम जी के समय था, जानकी मैया ने फोटो खींची। फोटो देखो, सुनो। हाँ, कौन से कैमरे से खींची? ये आप लोग छोटा मोटा कैमरा लेके घूमते हो। ये देखो, ये दिया गया, भगवान ने दिया, सबको दिया। ये देखो, उसमें ना कोई डिलीट का चांस, ना कोई मेगा पिक्सल का चांस, ऑटोमेटिक कैमरा। ये हाँ, आंखें बंद करो, तुम नाम लो, तुरंत फोटो सामने। ये देखो, भगवान ने दिया, ये है कैमरा ओरिजिनल। हाँ, फोटो खींची गई। कैसे खींची? लोचन मगरा मही उरे आली, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्र के रास्तों से राम जी को जानकी मैया भीतर ले गई, फिर पलक के किवाड़ा बंद कर दिए, कहीं बाहर ना निकल जाए। फिर क्या किया? सीता सोई मूरत उर राखी, उन्हें हृदय में ले जाकर के उर में बसा लिया। फिर फोटो प्रिंट आउट निकाला गया, फोटो लैब में गई, फोटो बनाई गई। कैसे बनी? परम प्रेम में मृदुमसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। मसी माने होता स्याही, परम प्रेम की स्याही से जानकी मैया ने राम जी की फोटो बनाई है और हृदय में बसा लिया है। आहा हा, यहाँ पर राम जी का एक नया नामकरण हुआ, राम जी का एक नया नाम रखा गया। किसे किसे पता है? राम जी को पता, जानकी मैया को पता। देखो वो जो पति पत्नी होते ना, पति पत्नी, वो आपस में एक गुप्त नाम रखते हैं। वो आपस में उसी नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, वो किसी को बताते नहीं, गुप्त होता। हमारे राम जी, जानकी मैया राम जी को भी इसी नाम से बुलाती हैं। ये किसे पता? राम जी को पता, जानकी अम्बा को पता और हनुमान जी को पता।
हनुमान जी को क्यों पता चल गया? हनुमान जी जा रहे थे लंका, राम जी ने कहा तुम्हें पहचानेंगी कैसे? तो बोले तुम हमारा यही नाम ले देना। कौन सा? बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मातु जान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। का भगवान का क्या नाम है? करुणा निधान। किसे किसे पता? राम जी को, जानकी मैया को, हनुमान जी को, और एक लोगों को और पता है, उनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, आप सब गाइए। कौन? मनुजाहि राज ही मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान बुझान खेल, स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी अतिथि सुनितिया, सैत ही हरती अरे, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मर्द चले। जारी गौरी अनुकूल सी यही हरस न जाहे कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर घन